दोस्तों नमस्कार, मैं संदीप आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दीप ऑनलाइन सर्विसेज में। दोस्तों कई दिनों से लोगों की एक क्यूरी थी या लोगों के सबके मन में संशय बना हुआ है डिवाइस को लेके। देखिए आज हम वीडियो में यही बात करने वाले हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस जो हैं 31 दिसंबर के बाद डिसकंटिन्यू हो जाएंगी और क्यों हो जाएंगी, इस रीज़न के बारे में बात करेंगे और विस्तार से बात करेंगे। तो हो सकता है कि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाए, लेकिन वीडियो में कोशिश करूँगा कि आपको पूरी जानकारी दूँ और विथ जो भी समस्याएं हैं उनके बारे में भी आपसे पूरी बातचीत हो। देखिए एक्चुअल में हुआ क्या है कि कई सारे सॉफ्टवेयर अपडेट हुए हैं, लेकिन डिवाइसों में कोई अपडेट नहीं हुआ है। ये डिवाइसेस एक लंबे अरसे से चली आ रही हैं। जो चाहे तो आप जो डिवाइसेस बंद हो रही हैं उनमें पहली पुरानी वाली जो डिजिटल पर्सोना है और मार्फो की E1 और E2 और कोजेंट की जो डिवाइस है वो बंद हो रही है। कोजेंट पुरानी वाली जो डिवाइस है वो बंद हो रही है। अब ये बंद क्यों हो रही हैं? देखिए इनमें UIDAI ने दो सिक्योरिटी फीचर डाले हैं, एक L0 और एक L1। तो जो L0 सिक्योरिटी फीचर यानी जो पुराना अपडेट पुराने सिक्योरिटी फीचर वाली डिवाइसेस थी वो बंद हो रही हैं। L0 सिक्योरिटी फीचर वाली डिवाइसेस बंद क्यों कर रहा है UIDAI, उसका भी एक रीज़न आपको बता देता हूँ। L0 सिक्योरिटी फीचर वाली जो डिवाइसेस थी उनकी RD को अपने हिसाब से कंपनियां कस्टमाइज कर रही थी। देखिए अगर आप किसी भी बैंक का कियोस्क चलाते हैं, चाहे आप SBI का चला रहे हों या बैंक ऑफ बड़ौदा का या किसी भी बैंक का चला रहे हों, अगर आप पुरानी वाली मार्फो डिवाइस यूज करते हैं, देखिए पुरानी वाली मार्फो डिवाइस कंपनियां अपने हिसाब से कस्टमाइज करती थी। तो अगर आप जिस सिस्टम या जिस डिवाइस में कियोस्क चला रहे हैं उसमें आप अदर काम नहीं कर पा रहे थे, लेकिन अभी जो L1 वाली डिवाइसेस हैं उनमें आप अदर काम भी कर पाते हैं। तो इनमें RDयाँ एक तो अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर रहे थे, अपने हिसाब से ये सॉफ्टवेयर जो डिवाइस का सॉफ्टवेयर होता है वो जो फिंगरप्रिंट का इमेज है वो भी कंपनियों को सेव करवा रहा था। एक तो ये हो गया। अब देखिए क्यों UIDAI के लिए क्यों मैंडेटरी हो गया बंद कराना। अब एग्जांपल के लिए जो क्लोनिंग भी दो तरह की होती है। देखिए पहली क्लोनिंग जो डिवाइसेस अपने आप ही कर लेती हैं। कई सारे लोगों को हुआ होगा कि बीच में कई सारी कंपनियां आई थी जो AEPS का मिनी स्टेटमेंट निकालने पे या बैलेंस इंक्वायरी करने में 5 से 10 रुपए का कमीशन दे रही थी। ऐसा कई लोगों ने बोला होगा। अब उस केस में कंपनियां क्या कर रही थी, जैसे ही आपके यहाँ पे कोई भी कस्टमर आता है आप उसके साथ फ्रॉड नहीं करना चाह रहे थे। देखिए जो भी CSP है वो इतने टाइम से काम कर रहा है, वो ये सब गलत काम नहीं करता। ये कंपनियां कर रही थी, जो फिनटेक कंपनियां लोग नई बनाते थे वाइट लेबल, और उनसे ये सब चीज़ें गलत काम करके कंपनी बंद करके चले जाते थे। अब उसमें परेशान कौन होता था कि भाई जिसके यहाँ से मान लीजिए आप रिटेलर हैं, आपके यहाँ से आपकी ID से आपको पता भी नहीं चला और आपकी ID से फ्रॉड हो गया। कस्टमर तो बोलेगा कि मैंने केवल आपके यहाँ ही बायोमेट्रिक लगाई थी और कहीं मैंने लगाई ही नहीं। कई सारे कस्टमर होते हैं कि वो कई जगह लगाते हैं, लेकिन कुछ जो आपसे जुड़े हुए लोग होते हैं CSP से या देखिए उनके करीबी कई सारे लोग काम करते हैं, जहाँ पे वो कस्टमर एक बार जुड़ जाता है तो कोशिश करता है कि हमेशा, क्योंकि पैसे के लेन देन का मामला होता है, तो वो एक बार अगर विश्वास बन गया तो वो यही समझता है कि हमेशा मैं उसी के साथ लेन देन का व्यवहार रखूँ। तो ऐसे में जो कंपनियां ज़्यादा कमीशन दे रही थी वो कर क्या रही थी कि कंपनी की RD का गलत इस्तेमाल करके जो फिंगरप्रिंट का उंगलियों का छाप होता है वो सेव्ड इमेज फॉर्म में सेव कर रही थी, और वही जो सेव डाटा होता था उसको यूज करके उन लोगों के खाते से पैसे निकाल रही थी।
ये एक अलग तरीके का फ्रॉड था जो कि बीच में अभी सामने आया था। पहला तो ये एक क्लोनिंग का मामला आया। दूसरा जो क्लोनिंग का मामला था, कई सारे लोग यूट्यूब में भी ऐसे कई सारे चीज़ें अवेलेबल हैं कि सिलिकॉन जो होता है या फिर मोम के उससे कई सारे लोग फिंगरप्रिंट क्लोन करके लोगों की फिंगरप्रिंट क्लोन करके पैसा निकालते थे। एक ये मुद्दा भी है। अब जो L0 सिक्योरिटी फीचर वाली डिवाइसेस थी तो वो लाइव फिंगरप्रिंट यानी जीवित फिंगरप्रिंट और निर्जीव फिंगरप्रिंट में डिफरेंस नहीं कर पाती थी। वो इमेज को भी वही समझती थी और लाइव को भी वही समझती थी। तो इस चीज़ को हटाने के लिए एक तो ये काम किया जा रहा है। अब कई सारे लोगों की एक क्वेरी थी कि नहीं ऐसा क्यों, ऐसा पॉसिबल नहीं। देखिए बीच में एक साइबर क्राइम में एक बहुत बड़ा फ्रॉड पकड़ाया था। ये एक यूपी से रिपोर्ट हुआ था। यूपी में हुआ क्या था कि किसानों के खाते का पूरा डिटेल किसी सरकारी ऑफिस से लीक हो गया था। किसी प्राइवेट कंपनी को मिला था। उन्होंने क्या किया कि उसमें किसान ने कहीं भी कोई भी ट्रांजैक्शन भी नहीं किया, उनने कहीं जाके सीएसपी सेंटर में अंगूठा भी नहीं लगाया, लेकिन किसानों का जो कुछ सर्वे वगैरह हुआ था, किसानों का जो डेटा था, फिंगरप्रिंट था, यानी ये वाला फिंगरप्रिंट थंब पैड वाला फिंगरप्रिंट उन्होंने जो कागज़ था उसमें लगाया हुआ था। अब जो थंब पैड वाला फिंगरप्रिंट था उसकी इमेज की क्लोन बना के कंपनियों ने डिवाइसेस की आरडी या डिवाइसेस में इंजेक्ट करके उससे पैसा लोगों ने निकाला था। इसलिए जो नई मैं गलत बोल रहा था, L0 सिक्योरिटी फीचर यानी पुरानी जो डिवाइसेस हैं L0 सिक्योरिटी फीचर वाली, वो आधार ने ऑथेंटिकेशन से मना कर दिया। 31 दिसंबर के बाद वो काम नहीं करेंगी। उनकी आरडी सर्विस को परमानेंटली स्टॉप किया जा रहा है, जिससे इस तरह के फ्रॉड होने से बचे। जो L1 सिक्योरिटी फीचर वाली डिवाइसेस रहेंगी, जैसे मंत्रा हो गई या मार्फो की E3 है और कई सारी डिवाइसेस आती हैं, वो काम करेंगी प्रॉपर। लेकिन जो पुरानी डिवाइसेस है मार्फो की E1 E2 कोजेंट और पुरानी और पर्सोना वगैरह जो डिवाइसेस है, इनको परमानेंटली डिसकंटिन्यू किया जा रहा है, जिससे इस तरह के फ्रॉड से बचा जा सके। तो उम्मीद करता हूँ कि मैक्सिमम चीज़ें मैंने इसमें वीडियो में एक्सप्लेन कर दी हैं कि कौन कौन सी डिवाइसेस बंद हो रही थी। डिवाइसेस जो बंद हो रही हैं वो आप ध्यान दीजिएगा कि मार्फो की E1 और E2, पुरानी वाली डिजिटल पर्सोना और कोजेंट। अब इनकी जगह पे आप चाहें तो नई डिवाइसेस परचेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने दिया है कुछ डिवाइसेस का, वो आप चाहें तो यहाँ से चेकआउट कर लीजिए। और एक काम और कर सकते हैं कि आप अपने मार्केट में ज़रूर सर्च कर लीजिए कि जहाँ पे आपको बेस्ट रेट पे डिवाइसेस अवेलेबल हों, क्योंकि इकट्ठे इतनी सारी डिवाइसेस की ज़रूरत पड़ेगी शॉर्टेज के कारण। देखिए जैसे अभी भी अगर आप कहीं पे सर्च करेंगे, मंत्रा पहले आपको 1500-1800 रुपये में बड़ी आसानी से मिल जा रही थी, आज की डेट में 3000-2500 की आ रही है। इसी तरह मार्फो जो थी वो 2000-2500 रुपये में पहले आसानी से मिल जाती थी, आज की डेट में 3000-4000, बीच में इसके रेट तो लगभग 7000 तक भी गए थे। तो सप्लाई एंड डिमांड का खेल रहता है, उस टाइम पे आपको लॉस ना हो, इसलिए आप पहले से प्रिकॉशन ले लीजिए। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसमें हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कर दें, जिससे लोग इसका फ़ायदा उठा पाएँ, लोगों को जानकारी हो पाए कि एक्चुअल में डिवाइसेस बंद क्यों हो रही हैं। लोगों को अभी यही नहीं पता कि कौन कौन सी डिवाइसेस बंद हो रही हैं, कौन कौन सी, बस मार्केट में एक हवा उड़ी हुई है कि डिवाइसेस बंद हो रही हैं बहुत सारी, तो लोग ज़बरदस्ती का जो डिवाइसेस बंद हो रही हैं वो डिवाइसेस भी उनको बेची जा रही हैं। इसीलिए पूरी जानकारी देख लीजिए, और चाहे तो आप गूगल में
या आधार की वेबसाइट में L0 जो सिक्योरिटी फीचर है उसका आप भी स्टडी कर सकते हैं कि एक्चुअल में है क्या। हालांकि उसमें ज़्यादा विस्तार से नहीं है, उसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जो कंपनियों की आरडी है उसको मॉडिफाई किया जा सकता है। तो मैंने आपको एग्जांपल देके बता दिया कि कई कई जगह पे कैसे कैसे मॉडिफाई किया गया और उनमें फिंगरप्रिंट इंजेक्ट करके लोगों के साथ फ्रॉड किया गया। तो ये सब जानकारी मैंने आपको इसीलिए दे दी है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जिसमें हम आपके लिए ऐसी वीडियो लेके आते रहते हैं। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए जिससे ज़्यादा से ज़्यादा तो लोगों तक पहुँच पाए और लोग लाभ उठा पाएँ। धन्यवाद दोस्तों।